है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल। तो ये रहेगा इसका लेक्चर 5 एंड आज का सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टार को यूज करके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो ये रहेगा क्वेश्चन 1 जिसमें क्या गिवन है कि स्टार के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है। फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टार का गिवन है कि स्टार में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है एंड किस तरह का ऑपरेशन है कि पुश करिए 100, पुश 40, दो पॉप ऑपरेशन है, अगेन पुश ऑपरेशन, देन पॉप ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। दैट मीन्स जनरली ये जो क्वेश्चन में हमारा दो ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। एंड यहाँ पे और क्या गिवन है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, देन द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज पॉप्ड आउट। अगर ये सारा ऑपरेशन स्टार के ऊपर परफॉर्म होगा, देन कौन सा सीक्वेंस में वैल्यू पॉप होगा फ्रॉम द स्टार, वो सीक्वेंस यहाँ पे हमें लिखना है। दैट मीन्स कौन सा एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आने वाला है, हम जो पॉप करेंगे एलिमेंट्स को फ्रॉम द स्टार, वो सीक्वेंस हमें यहाँ पे बताना है। तो ये रहा मेरा ओवरऑल क्वेश्चन। तो हमें जैसे पता है कि स्टार में मेजर दो ही ऑपरेशन होता है, ऐसे तो बहुत सारा ऑपरेशन है बट दो मेजर ऑपरेशन होता है। वन इज पुश ऑपरेशन एंड अनदर इज पॉप ऑपरेशन। किसमें होता है? स्टार में होता है। दो मेजर ऑपरेशन है, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन का मतलब है वी वांट टू इंसर्ट एलिमेंट इनटू द स्टार, हमें स्टार में एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, दैट इज पुश ऑपरेशन। पॉप का मतलब है हमें स्टार से एलिमेंट को रिमूव करना है, वी वांट टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार। तो ये दोनों ऑपरेशन होता है। तो बेसिक अपन का दिस टू ऑपरेशंस दो कंडीशन भी अकर होके आता है। वन इज स्टार ओवरफ्लो कंडीशन एंड अनदर इज स्टार अंडरफ्लो कंडीशन। दो कंडीशन यहाँ पे अकर होके आता है डिपेंडिंग अपॉन द पुश एंड पॉप ऑपरेशन। स्टार ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि स्टार आपका फुल है, दैट मीन स्टार में जितना भी साइज आप स्पेसिफाई किए थे, लेट मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ स्टार का साइज 5 है, इसका मतलब है आप टोटल 5 ही एलिमेंट उसमें रख सकते हैं। स्टार ओवरफ्लो का कंडीशन मतलब क्या है कि जब आपके पास स्टार फुल है, दैट मीन स्टार में और जगह नहीं है कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, बट you are still trying to insert element in the star, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टार ओवरफ्लो होना। इसका मतलब कि एक ग्लास में उतना ही पानी हम भर सकते हैं जितना उस ग्लास का कैपेसिटी है। जब ग्लास हमारे पास पानी से भर जाता है एंड हम ऊपर से और पानी डालने की कोशिश करते हैं तो पानी बह जाता है, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो हो जाना। पानी ओवरफ्लो हो रहा, वाटर ओवरफ्लो हो रहा हम बोलते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे स्टार ओवरफ्लो का मतलब है कि स्टार में जितना भी उसका कैपेसिटी है, स्टार में जितना एलिमेंट हम रख सकते हैं, स्टार का साइज जितना है मेंशन किया गया है, उतना साइज फुलफिल हो गया है। इसका मतलब स्टार में अगर 5 एलिमेंट रखने का कैपेसिटी है, हम ऑलरेडी 5 एलिमेंट रख चुके हैं, हम ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स को पुश कर चुके हैं, स्टिल वी आर ट्राइंग टू पुश अनदर एलिमेंट। तो स्टार का साइज से बियॉन्ड जाके अगर हम कोई एलिमेंट को इंसर्ट या फिर पुश करना चाह रहे हैं स्टार में, तो वो नहीं हो पाता। वो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? स्टार मेरा ओवरफ्लो है। इसका मतलब स्टार में जितना साइज है या फिर स्टार का कैपेसिटी जितना हम मेंशन किए हैं, स्टार का साइज जितना मेंशन किए हैं, उतना साइज फुलफिल हो गया है, एलिमेंट्स ऑलरेडी रह चुके हैं, बट हम उसके ऊपर और एलिमेंट डालने का कोशिश कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि स्टार मेरा ऑलरेडी ओवरफ्लो है, स्टार इज ओवरफ्लो। एंड यहाँ पे स्टार अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि आपके पास स्टार एम्प्टी हो गया है,
स्टॉक एम्प्टी का मतलब है स्टॉक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, आप सारा एलिमेंट को पॉप करा चुके हो, स्टिल यू आर ट्राइंग टू पॉप द एलिमेंट। तो स्टॉक पूरा खाली है, स्टॉक में कोई एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप स्टॉक से एलिमेंट को रिमूव करने का कोशिश करते हैं, तो वो कंडीशन को बोलते हैं स्टॉक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब है खाली हो गया है, ग्लास में पानी है ही नहीं, एक बूंद पानी भी नहीं बचा, फिर भी आप ग्लास से पानी को बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं, क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं कि स्टॉक मेरा अंडरफ्लो है, स्टॉक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, स्टिल वी आर ट्राइंग टू पॉप द एलिमेंट फ्रॉम स्टॉक, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं स्टॉक जो है वो मेरा अंडरफ्लो है। तो स्टॉक अंडरफ्लो इज बेस्ड अपॉन पॉप ऑपरेशन एंड स्टॉक ओवरफ्लो इज बेस्ड अपॉन पुश ऑपरेशन। आई थिंक दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो ये ओवरऑल हमारा दो मेजर ऑपरेशन होता है, पुश एंड पॉप। क्वेश्चन में भी सेम गिवन है कि आपको जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे गिवन है, पुश हो रहा है ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन भी हो रहा है। क्वेश्चन मांगा है कि कौन सा सीक्वेंस में वैल्यू पॉप होगा, वो सीक्वेंस आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन इज पुश 100, तो इसका आंसर में लिखेंगे कि फर्स्ट ऑपरेशन इज पुश 100। दैट मीन्स कि जब हम 100 को पुश कराएंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुश 100। दिस इज आवर एक्शन और ऑपरेशन एंड दिस इज आवर स्टॉक। तो हम एक्शन या फिर ऑपरेशन में क्या लिख रहे हैं? पुश 100। तो अगर हम 100 को पुश कराना चाह रहे हैं, इनिशियली हमारे पास स्टॉक में कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो 100 यहाँ पे पुश हो जाएगा। देन लिखा है पुश 40, पुश 40, 40 को पुश कराओ, तो छोटा कर लेते हैं इसको, जगह शॉर्टेज हो जाएगा। 100 हो गया, देन पुश 40, तो 40 को पुश कराइए। पहले से ही 100 था हमारे पास, अभी हम 40 को उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि स्टॉक में एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रहता है, तो पहले से 100 स्टोर था, अब 40 को हम 100 के ऊपर में स्टोर कराएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज पॉप। पॉप का मतलब है रिमूव कराइए। पॉप ऑपरेशन होगा कहां से? स्टॉक में जो भी एलिमेंट्स है वहां से पॉप ऑपरेशन होगा। तो जब हम स्टॉक से एलिमेंट को पॉप करते हैं, हमेशा सीक्वेंस फॉलो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लास्ट में इन हुआ वही एलिमेंट फर्स्ट में आउट होगा। तो यहाँ पे लास्ट में इन मेरा 40 हुआ था, दैट मीन्स 40 को मुझे क्या कराना है? पॉप कराना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? पॉप 40, 40 को पॉप करेंगे। तो ये जो पॉप ऑपरेशन हुआ, हम 40 को पॉप करा दिए, तो मेरे पास स्टॉक में कितना बचा? ओनली 100। देन नेक्स्ट अगेन ऑपरेशन इज पॉप। पॉप का मतलब है स्टॉक से एलिमेंट को रिमूव करना। यहाँ पे हमारे पास बस एक ही एलिमेंट है, तो इसी को ही हम रिमूव कर देंगे। दैट मीन्स कि पॉप करिए 100 को यहाँ पे पॉप करिए। तो इस पॉप ऑपरेशन के लिए हम 100 को पॉप कर दिए एंड हमारे पास जो स्टॉक था वो अभी एम्प्टी हो चुका है। नेक्स्ट द ऑपरेशन इज पुश 10। पुश 10 को पुश करिए। तो आपके पास स्टॉक एम्प्टी था, अभी आप 10 को पुश करा दीजिए। नेक्स्ट लिखा है पॉप। पॉप इसका मतलब है स्टॉक से एलिमेंट को रिमूव कराइए। तो स्टॉक में अभी एक ही एलिमेंट था 10 एंड उसी को ही हम यहाँ पे पॉप करा देंगे। पॉप करिए 10 को। तो जब हम 10 को पॉप कर लेंगे, ये पॉप ऑपरेशन के लिए हम 10 को पॉप कर दिए, तो हमारे पास स्टॉक क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, नो एलिमेंट्स आर देयर। देन लिखा हुआ है पुश 30। पुश 30 को पुश करना है। तो जब हम 30 को पुश कराएंगे, तो मेरे पास स्टॉक एम्प्टी था, तो अभी मेरा 30 पुश हो गया, तो स्टॉक में 30 स्टोर हुआ। नेक्स्ट द ऑपरेशन इज पॉप। तो जब हम पॉप कराएंगे, स्टॉक से एलिमेंट को रिमूव करना है। तो स्टॉक में मेरे पास एक ही एलिमेंट था, तो इसीलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट का सीक्वेंस यहाँ पे बैठाना मतलब यहाँ पे चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट, उसको डायरेक्टली हम उसको रिमूव कर देंगे।
तो यहाँ पे 30 मेरा एक ही एलिमेंट था, जब मैं पॉप कराऊंगी इस 30 को यहाँ पे रिमूव कर दूंगी, दैट मीन्स पॉप कर दूंगी 30 को। तो इस पॉप ऑपरेशन के लिए जब मैं 30 को पॉप करा रही हूँ तो मेरे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे पहले पॉप हुआ 40, देन 100 पॉप हुआ, देन 10 पॉप हुआ, देन 30 पॉप हुआ। तो आपके पास क्वेश्चन यही मांगा था कि द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज पॉप्ड आउट कितना होगा, कौन सा सीक्वेंस में वैल्यू पॉप हो रहा। आंसर विल बी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज पॉप्ड आउट। पहले 40 पॉप हुआ था, पहले 40 पॉप हुआ, देन आपके पास 100 पॉप हो रहा, अगेन 10 पॉप हो रहा, 10 पॉप हुआ एंड देन आपके पास 30 पॉप हुआ। सो द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज पॉप्ड आउट इज 40, 100, 40, 100, 10 एंड 30। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, तो वो क्वेश्चन का भी पैटर्न हमारा सेम है। दैट मीन्स गिवन क्या है कि स्टार के ऊपर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो रहा, जैसे कि पुश ऑपरेशन, 10 को पुश करिए, 20 को पुश करिए, अगेन पॉप, देन पुश ऑपरेशन, देन 3 बार यहाँ पे पॉप ऑपरेशन हुआ है, अगेन पुश ऑपरेशन हुआ है, देन पॉप ऑपरेशन हुआ है। दैट मीन्स ओवरऑल 2 ही ऑपरेशन हुआ है, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। तो जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा स्टाक, इतना ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद तो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज पॉप्ड आउट क्या होगा, दैट मींस कौन सा सीक्वेंस में वैल्यू पॉप होगा फ्रॉम द स्टार, वो सीक्वेंस को आपको यहाँ पे लिखना है। तो पैटर्न इज सेम, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन करके आए, क्वेश्चन नंबर 1 सेम पैटर्न में रहेगा। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो आंसर विल बी, देखिए तो 2 पार्ट रहेगा यहाँ पे कि ऑपरेशन और एक्शन लिख सकते हैं एंड सेकंड विल बी स्टार्ट। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, फर्स्ट इज पुश 10 को पुश करिए। तो स्टार्ट इनिशियली एम्प्टी था, अभी मैं 10 को पुश कर रही हूं। अगेन क्या लिखा है, पुश 20। तो पहले से स्टार्ट में 10 प्रेजेंट था, अभी 20 को पुश करेंगे तो उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि स्टार्ट का नेचर है कि एक के ऊपर एक एलिमेंट्स रहते हैं। तो इनिशियली हमारे पास 10 प्रेजेंट था, अभी हम 20 को पुश कर रहे हैं तो 10 के ऊपर 20 को रख देंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज पॉप। तो पॉप ऑपरेशन आया, इसका मतलब है स्टार्ट से एलिमेंट को रिमूव करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है स्टार्ट में, तो पॉप हम किससे करेंगे, किसको करेंगे, तो सीक्वेंस विल बी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में जो इन हुआ था एलिमेंट, वही एलिमेंट फर्स्ट में आउट होगा। तो ये सीक्वेंस रहता है पॉप के लिए इन केस ऑफ स्टार। तो यहाँ पे जो पॉप ऑपरेशन होगा, लास्ट में कौन इन हुआ था, 20 को इन किए थे, तो वही आपका फर्स्ट में आउट होगा। तो जो फर्स्ट पॉप्ड वैल्यू, पॉप करिए किसको, 20 को। सो पहला पॉप्ड वैल्यू इज 20। तो 20 पॉप होने के बाद, दैट मींस 20 स्टार्ट से रिमूव होने के बाद, बिकॉज ऑफ दिस पॉप ऑपरेशन अभी स्टार्ट में क्या बच रहा है, ओनली 10। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन इज पुश 10। पुश करिए 10 को। आपके पास पहले से स्टार्ट में 10 रखा हुआ था, 10, देन ये 10 को आप उसके ऊपर रख दीजिए, यहां हो गया। नेक्स्ट पुश 20। तो 20 को पुश करिए, पुश 20। अब 20 कहाँ स्टोर होगा, इस 10 के ऊपर, क्योंकि स्टार्ट में एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रहते हैं। पहले से ही 2 10 था, अभी हम 20 को स्टोर करा दिए स्टार्ट में। नेक्स्ट द ऑपरेशन इज पॉप। तो जैसे ही हमारे पास पॉप ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पे पॉप ऑपरेशन में स्टार्ट से एलिमेंट रिमूव होते हैं। तो हमारे पास इस पॉप ऑपरेशन के लिए स्टार्ट में 3 एलिमेंट है, तो कौन सा एलिमेंट को पॉप करना है, तो सीक्वेंस विल बी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में इन हुआ था वही फर्स्ट में आउट होगा। तो लास्ट में कौन इन हुआ था, 20। सो आपको पहला पॉप कराना है 20 को, 20 को पॉप कराए।
तो ये जो पॉप ऑपरेशन हुआ 20 पॉप हो गया, तो स्टॉक में कौन बचा 10 एंड 10, यहां तक हो गया। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज अगेन पॉप। तो फिर जब पॉप ऑपरेशन आ रहा है तो हमें स्टॉक से एलिमेंट को रिमूव करना है। तो ये पॉप ऑपरेशन के लिए स्टॉक में दो एलिमेंट प्रेजेंट है 10 एंड 10। तो किसको मुझे रिमूव करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का सीक्वेंस। तो लास्ट में कौन इन हुआ था, 10 इन हुआ था, तो इसी को ही हमें पहले पॉप करना पड़ेगा, पॉप 10, क्योंकि जो नीचे रखा हुआ है वो सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा, 10 जो उसके ऊपर जो रखा उसके बाद इंसर्ट हुआ होगा। तो ये जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, नीचे वाला जो 10 है जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है, देन उसके ऊपर जाके हम 10 रखे, दैट मीन्स कि ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो लास्ट में 10 जो है ये वाला 10 हम उसको इंसर्ट किए थे, लास्ट में ही इन हुआ था, तो इसलिए हम पहले इसको आउट कर दिए। सो ये पॉप ऑपरेशन के लिए हम 10 को पॉप कर दिए, तो कितना बच गया हमारा स्टार्ट में, ये 10 बचा। नेक्स्ट ऑपरेशन इज अगेन पॉप। तो फिर से आप पॉप करेंगे, तो जब पॉप करेंगे हमें एलिमेंट्स को रिमूव करना है स्टाक से। तो स्टाक में कितना एलिमेंट है, बस एक ही एलिमेंट है, तो इसी को ही आप रिमूव करा दीजिए। तो ये पॉप करेंगे आप 10 को, तो जैसे ही 10 को पॉप करेंगे ये पॉप ऑपरेशन में आपके पास स्टाक जो है वो एम्प्टी हो गया, कोई भी एलिमेंट नहीं है। देन अगेन ऑपरेशन इज पुश 20। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पुश 20 को पुश करिए। तो स्टार्ट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं था, अब हम 20 को पुश करा दिए। नेक्स्ट क्या दिया है, पॉप, दैट मीन्स रिमूव कराइए स्टार्ट से एलिमेंट को। तो जब हम पॉप ऑपरेशन लाएंगे तो ये पॉप ऑपरेशन के लिए स्टार्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है हमें उसी को रिमूव कराना है। तो ये पॉप ऑपरेशन के लिए स्टार्ट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ओनली 20। तो ये 20 को हम क्या करेंगे, हम इसको पॉप कर देंगे, पॉप 20। तो जो पॉप ऑपरेशन हुआ जिसके वजह से 20 मेरा पॉप हो गया एंड स्टार्ट क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। इसके आगे कोई भी ऑपरेशन और गिवन नहीं है। तो हम सारा पुश एंड पॉप ऑपरेशन कंप्लीट कर दिए हैं। अभी देखिए कौन सा सीक्वेंस में वैल्यू पॉप हुआ है। पहले हम 20 को पॉप किए, देन अगेन 20 को पॉप किए, फिर 10 को पॉप किए, फिर 10 को पॉप किए एंड देन हम 20 को पॉप कर रहे हैं। सो द आंसर विल बी द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। कौन सा सीक्वेंस में वैल्यूज पॉप हुआ है, पॉप्ड आउट। कौन सा सीक्वेंस रहेगा, पहला 20 पॉप हुआ, देन अगेन 20 पॉप हुआ, 10 पॉप हुआ है, 10 पॉप हुआ है एंड 20 पॉप हुआ है। तो सीक्वेंस विल बी 20, अगेन दिस 20, then this 10, then again this 10 and finally this 20। तो ये रहा सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज पॉप्ड आउट थ्रू दिस फॉलोइंग ऑपरेशन। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।